नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूँ कि सब आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे एंड दुख होंगे भी, तो भी सिंपल किसको कहे, राइट। फाइन। सो आज का सिंपल सा टॉपिक्स है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए अपने को क्या मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। ठीक है, तो बहुत छोटे से अपन एक ही पॉइंट में स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे अपन लोग जिस टाइम में मिलेंगे उस तरह से आप उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सो आज का सिंपल सा एक पॉइंट है कि लोग लैंग्वेज सीखने के अंदर प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है, आपका अप्रोच कैसा है, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो डिपेंड्स करती है। अब इस अप्रोच के का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप मान लो 10 सेंटेंस आप कोई बना रहे हो इंग्लिश के अंदर, राइट। अब कई लोग क्या होते हैं कि एक सेंटेंस प्रॉपर बना पाते 10 में से, कई लोग 2 बनाते हैं, कई लोग 3 बनाते हैं, कई बार 5 ही बनाते हैं। अब ये डिपेंड्स करता है कि आप किस तरह से उसको सोचते हो। कई लोग क्या करते हैं कि 10 में से मान लो आपके 3 सच पढ़ रहे हैं, तो लोग जो है मेंटली किसके ऊपर भागते रहते हैं, मुझे 7 नहीं आते, 7 नहीं आते, 7 नहीं आते, मेरे सिर्फ 3 ही सच पढ़ रहे हैं या 3 ही सही पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो पॉजिटिव अप्रोच होता है वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है, अपना जो अप्रोच है, अपना जो एटीट्यूड्स है, वो क्या करिए, चेंज करिए एंड हमेशा सोचते रहिए पॉजिटिव के बारे में। अगर आपको मान लो 10 में से 3 सही पढ़ रहे हैं, तो 10 में से आप 3 सोचो ना। आपको 7 नहीं आ रहे, दैट्स ओके। आप ये सोचिए कि 10 में से मुझे 3 सही पढ़ रहे हैं। अब 2 दिन के बाद एक नया कुछ सीखोगे, तो फिर से आप एक नया सीखने वाले हो, तो इससे आपका 10 में से 3 की जगह कितना हो जाएंगे, 4। इस तरह से नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर आप फिर कुछ नया सीखोगे, तो धीरे धीरे आपके जो सेंटेंस है वो 10 में से मान लो हो गए 5। अब धीरे धीरे आप 6 और इस तरह 7 तक पहुंच जाओगे इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ में। आप फील करने लगोगे कि मुझे इतना तो आता है, राइट। और यही जो लैंग्वेज का सबसे बड़ा जो बैरियर्स होता है पॉजिटिव अप्रोच का, इसी के कारण कई लोग क्या होता है कि स्टार्टिंग में कई जगह क्लासेस चालू करते हैं, मगर फिर क्या होता है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड फील करते हैं, राइट। एंड उसका रीजंस क्या होता है कि उनको डायरेक्टली, कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे डायरेक्टली आज फर्स्ट स्टेप पर हूँ, डायरेक्ट मुझे लास्ट स्टेप पर अभी सेट 15-20 दिन में पहुँच जाना है। ऐसा नहीं होता है, राइट। लैंग्वेज इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली टेक टाइम, राइट। सो सिंपल आप सोचने का थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करते रहिए। एंड एक सबसे पहला जो चीज़ है लैंग्वेज सीखने के लिए वो यही है, अपने अप्रोच को, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को क्या करिए, और ज़्यादा आगे बढ़ाइए और ज़्यादा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए। फाइन। सो आज का ये सिंपल सिंगल पॉइंट्स था। कल परसों फिर से हम नेक्स्ट में मिलने वाले, डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। तो इस तरह से हम नेक्स्ट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और सब प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, राइट। तो इस तरह से मैं हर डेली बेस पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आपका विकास पटेल फ्रॉम स्काईलाइन क्लासेस, वंदे मातरम मार्केट, गोता, अहमदाबाद, राइट। वी हैव द मल्टीपल काइंड्स ऑफ ब्रांचेस ओवर हेयर, सो वी विल मीट अगेन सून। फाइन, थैंक यू।